क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से पिटने के बाद सीज फायर के लिए तैयार हो गया है? जब ईरान ने सीज फायर के लिए बात ही नहीं की तो अमेरिकी राष्ट्रपति इस कलयुगी हिटलर ने ऐसा दावा क्यों कर दिया कि भाई ईरान के नेताओं से मेरी 2 दिनों से बात चल रही है? आखिर ये पूरा मामला है क्या? और डोनाल्ड ट्रंप की जो फजीहत पूरे विश्व भर में हुई है ना, उसके बाद अमेरिका की इमेज बहुत डाउन हो गई। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शरा। पिछले 24 घंटे में कुछ सवाल उठ रहे। क्या अमेरिका अब ईरान से डर गया है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने आखिरकार पीछे हटने का फैसला कर लिया है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या ये सच में सीज फायर है या फिर अमेरिका कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। आखिर क्या हुआ है? सवाल ये, पिछले कुछ दिनों में ईरान और यूएस के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। मिसाइल अटैक हो रहा था, धमकियां दी जा रही थी, एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि अब अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं किया जाएगा। अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका पीछे हट गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ टाइम खरीदने की चाल। क्या अमेरिका पर दबाव आ गया है? सवाल ये भी है, अमेरिका क्या सच में किसी के प्रेशर में? क्योंकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए यह बयान दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस समय सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यानी कि बातें साफ हो रही है यहां से। अब कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और वो दिलचस्प होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने हर फैसले में एक रणनीति जरूर बनाते हैं। संभव है कि अमेरिका अभी हमला रोककर ये देखना चाहता है कि ईरान का अगला कदम क्या उठता है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो अमेरिका दुनिया के सामने ये दिखाना चाहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। मैं तो भैया शांति चाहता हूं, अमेरिका यही चाह रहा है। लेकिन अगर ईरान के हमले जारी रखे ईरान में, तो अमेरिका को दुनिया का समर्थन मिल जाएगा। यही डोनाल्ड ट्रंप की चाल है। यानी ये सीज फायर नहीं बल्कि एक बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार ईरान अब हमले कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ अब वो बयान भी दे रहा है। वो साफ कह रहा है कि किसी के दबाव में अब नहीं आने वाले। आपने हमारी लीडरशिप को खत्म किया, अब हम आपको खत्म करेंगे। अगर अमेरिका सच में 5 दिनों तक हमला नहीं करता तो इसका फायदा सीधे ईरान को मिलेगा। ईरान अपनी ताकत का और बड़ा फायदा उठा सकता है, ताकत को मजबूत करेगा और आगे की रणनीति इजराइल के खिलाफ बना पाएगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका पहली बार पीछे हट रहा है? सवाल उठना लाजमी है। आपको मैं बताऊं, ये जो आने वाले 5 दिन हैं उनमें ही पता चलने वाला है कि सीज फायर होगा या नहीं। लेकिन एक बात साफ, कि अमेरिका पहली बार सुपर पावर झुकती हुई दिखाई दे रही। अमेरिका को नानी याद करवा दी। आपकी क्या राय है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक्सपोज किया या ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर किया? क्या सवाल ये भी है। या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है अमेरिका की कुछ समय पाने की, जिससे और घातक हमले किए जा सके। अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने जो है वो आखिरी तारीख युद्ध की जारी कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 अप्रैल को हम इस युद्ध की समाप्ति कर देंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दे, देखिए, पाकिस्तानी सरकार के विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका के कहने पर मध्यस्थता के लिए बातचीत कौन कर रहा है? सोचिए, पाकिस्तान जो खुद आतंक का सरगना है, वो पाकिस्तान ईरान से बातचीत करेगा अमेरिका के कहने पर, और जिससे सीज फायर होगा। यकीनन चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।